हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को औलाद क्यों ना हुई? क्या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाँझ थी? हज़रत आयशा को औलाद क्यों ना हुई? क्या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाँझ थी? आइए इसके बारे में सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कई रातें भूख की हालत में गुजार देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को रात का खाना नसीब न होता और अक्सर व बिश्तर इनकी रोटी जौ की हुआ करती थी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर की माशी हालात को बयान करते हुए फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी से भी 2 दिन तक मुसलसल पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा लिए गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हम अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी कभी लगातार 3-3 चाँद देख लेते, यानी कामिल 2 महीने गुजर जाते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हा गर्म ना होता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाँझ हज़रत उर्वा ने पूछा कि फिर आप लोगों को क्या चीज़ ज़िंदा रखती थी? हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि बस खजूर के दाने और पानी। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंसार पड़ोसी के पास दूध देने वाले जानवर थे, वो आपके लिए बतौर हदिया दूध भेजा करते थे और इसमें से आप हमको भी देते थे। ख़ुद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र व तंगी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया और अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। और एक दफ़ा 30 दिन रात मुझ पर इस हाल में गुज़रे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसको कोई जानदार रख सके, इसके जो बिलाल ने अपने बगल में दबा रखा था। नाजरीन, माले दौलत की इसी ख़तरनाक वजह से उम्मत को इससे बाखबर करने के साथ साथ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे दूरी पसंद की। उम्मत के बारे में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़िक्र का इन अल्फाज में इजहार करते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में ये अंदेशा नहीं कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, अलबत्ता दुनिया के बारे में ये अंदेशा है कि कहीं तुम इसमें अहमक ना हो जाओ। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बरहीन से माल आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकसीम करना शुरू किया, लेकिन अभी तकसीम से फारिग ना हुए थे कि रात आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजार दी और सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माल तकसीम ना कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पे परेशानी और फ़िक्र के आसार थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की जानिब कुछ सवारों को रवाना फरमाया तो वो बनी हनीफ़ा के एक शख्स समाम में को गिरफ़्तार करके ले आए और उसे मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके पास तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समामा, तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ए मोहम्मद, मेरा इरादा नेक है। अगर आप मुझे कत्ल करें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाएँ तो एक एहसान पर शुक्र गुजार होगा। अगर आप माले दौलत चाहते हैं तो जितना चाहे ले सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और वापस तशरीफ़ ले गए। जब दूसरे रोज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समामा, क्या इरादा है? इसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाएंगे तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा छोड़कर चले गए और अगले रोज़ फिर फरमाया, ए समामा, क्या ख्याल है? कहने लगा, मैं तो कहने लगा कि
मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया कि समामा को छोड़ दो। समामा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि वहाँ से चला और मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबी में आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ए मोहम्मद, खुदा की कसम मुझे रोए ज़मीन पर किसी से इतनी नफ़रत नहीं थी जितनी आपसे थी, लेकिन आज मुझे आपका चेहरा सब चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम आपके इस्लाम से ज़्यादा मुझे कोई दीन नापसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन तमाम दीनों से ज़्यादा प्यारा हो गया है। खुदा की कसम मुझे आपके शहर से ज़्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नज़रों में आपका शहर तमाम शहरों से ज़्यादा प्यारा है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रे का इरादे से जा रहा था। अब इस बारे में आपका हुक्म क्या है? हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बिशारत दी और फरमाया कि वो उम्रा करे। जब वो मक्का मुकरमा में पहुंचा तो किसी ने उससे कहा, क्या तुमने बेदीन हो गए हो? जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर मुसलमान हो गया हूँ। खुदा की कसम अब तुम्हारे पास तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर मेरे शहर यमामा से गेहूँ का एक दाना भी नहीं पहुँचेगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमा थे। इसी दौरान एक सवाली आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं, अल्लाह ताला के लिए मुझे कोई चीज़ इनायत करें जिसे मैं अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जा सकूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा देखो घर में कोई चीज़ है तो उससे उस सवाली को दे दो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर तशरीफ़ ले गईं और थोड़ी देर के बाद वापस आकर अर्ज़ करने लगीं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में तो इस वक्त कोई चीज़ नहीं जो सवाली को दी जा सके। लिहाजा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाली से फरमाया, ए सवाली, इस वक्त तो घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं जो तुझे दी जाए, फिर किसी वक्त आना, अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया तो हम तुझे कोई चीज़ ज़रूर देंगे। सवाली कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और आस लगाए बैठे होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। लिहाजा काशाना नबूवत में से अगर घर खाली हाथ वापस गया तो इनकी उम्मीद टूट जाएगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जाओ एक बार फिर देखो, कोई चीज़ हो तो ले आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार फिर अंदर तशरीफ़ ले गईं और बड़ी एहतियात से घर का कोना कोना छान मारा कि कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाली को दे सकें और वो दारे नबूवत से नाकाम ना लौटे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैंने बड़ी एहतियात से घर में देखा मगर इस खजूर की गुठली के सिवा घर में कोई चीज़ नहीं मिली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ से खजूर की वो गुठली लेकर इस सवाली को अता कर दी और फरमाया, ऐ सवाली, नाराज़ मत होना क्योंकि मेरे घर में इस वक्त सिर्फ़ यही एक गुठली ही है, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। इस साइल ने वो गुठली ली और घर वापस चला गया। घर जाकर इसने कहा कि अल्लाह ताला के नबी के घर में भी इस गुठली के सिवा कुछ नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनायत फरमा देते। ये सुनकर वो सब रोने लग गए। फिर जब इन्हें भूख ने खूब सताया और भूख की वजह से निढाल होने लगे तो अचानक उस आदमी ने वही गुठली अपने मुंह में रखी और उसे चूसने लगा।
इसने महसूस किया कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलकर इसके हलक में दाखिल हो रहा है। वो काफ़ी देर तक उस गुठली में से दूध और शहद चूसता रहा। फिर जब वो सैर हो गया तो इसने अपनी बीवी से कहा कि बड़ी हैरानगी की बात है कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलता है, लो तुम भी चूस कर देख लो। ये कहकर इसने गुठली अपनी बीवी को दे दी। इसने भी वो गुठली मुंह में रखी तो वाकई ही इसमें से दूध और शहद निकलने लगा। इस तरह जब वो सैर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने इस गुठली को चूस कर दूध और शहद से अपनी भूख मिटा ली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर इन्होंने इस गुठली को तबरुक समझकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से छू कर आई है उसे कपड़े में लपेट कर रख लिया। जब दूसरे दिन हुआ और औरत को भूख लगी तो इसने गुठली का ख्याल आया तो लिहाजा वो गई और जिस कपड़े में उसे लपेट कर रखा था वो उठा कर ले आई और जब उसने उस कपड़े को खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख याकूत बन चुकी थी जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल इसने वो गुठली ली और बाज़ार चली गई जहां इसने सारे 60,000 दिरहम के इव्ज़ बेच दिया। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इनकी भूख भी ख़त्म हो गई और इफ़लास व तंगदस्ती भी। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कभी ऐसा ना हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया गया हो और आपने जवाब में नहीं फरमाया हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत बासत के बाद 5वें साल माह शवाल के मुताबिक माह जुलाई 614 बकाम मक्का मुकरमा हज्जाज मुक़द्दस में हुई। आपका बचपन मक्का मुकरमा में गुज़रा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। इस कमसनी उम्र में याददाश्त और क़ुव्वत हाफ़िज़ा इतना मजबूत था कि हिजरत नबवी के तमाम वाक़यात और इनकी जुज़ियात भी याद हो गई थी। आपसे बढ़कर किसी सहाबी ने अहले हिजरत मुफस्सिल और मुसलसल बयान महफूज नहीं रखा। इमाम बुखारी और सही बुखारी में भी इसके बारे में तहरीर है। तहत इनमें बहुत सी जुरियात का दर्ज फरमा दिया गया है। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को औलाद ना थी। एक बार हसरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरा कोई औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर इन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे और कोई गमगुसार नहीं था। ये हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों से देखी ना जाती थी। इसी दौरान सैयदना खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपसे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, शादी कर लें। शादी क्यों नहीं करते, शादी कर लें। आपने फरमाया कि मुझसे कौन करेगा। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रिश्ते बतलाए कि एक सैयदना अबू बकर के घर है और दूसरा रिश्ता सैयदना सौदा बिनते ज़मा है। चुनांचे वक्त ने दोनों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जमा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम निकाह भी सैयदना खौला लेकर गईं। उम्मे रुमान ने सुना तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने खामन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुशावरात के लिए वक्त मांगा। वो तशरीफ़ लाए, इनके सामने बात रखी। इन्होंने फरमाया कि बात तो बड़ी सआदत की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुँह भोला भाई बनाया हुआ है, तो मेरी बेटी इनकी भतीजी हुई तो ये कैसे मुमकिन है। सैयदना खौला ये मुश्किल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई हैं और दीनी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। चुनांचे सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया और यूँ सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद गिरामी के ज़ेरे साया तालीम और तरबियत हासिल करती रहीं और जल्द ही इन्होंने अपने खुदावंद मसाली क़ुव्वत हाफ़िज़ा और जहन की वजह से अलूम फ़नून में महारत हासिल कर ली। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गईं तो ये दौरान
की तालीम व तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस में आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का ख़ुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और निजात का सामान बना हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मुअल्लिम आदम की हैसियत से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुमला अज़वाज के एक एक फ़ेल की निगरानी फरमाते और कहीं कोई लग़ज़ नज़र आती तो फ़ौरन इस्लाह फरमाते। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो इम्तियाज़ हासिल हुआ वो एक मिसाल रखता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त कम थी। इसकी वजह यही थी कि इनके ज़रिए उम्मत की औरतों की तालीम व तरबियत का काम लेना मकसूद था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता फरमाई थी। इसके होते हुए आपके सामने जो भी कोई मसला दरपेश आता तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला वाज़ेह फरमा देते तो वो इन्हें अज़बर कर लेती। यही वजह है कि हदीस की किताबों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि वो हदीसों की काफ़ी तादाद है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुताबिक हज़रत आयशा, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के अलावा किसी दूसरे सहाबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा हदीसें रिवायत नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शव्वाल के महीने में आईं और शव्वाल के महीने में ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि इनके खामंद और दूसरे ताल्लुकात दर लोगों की ख़वातीन भी अपने खामंद के पास शव्वाल के महीने में ही जाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी और दूसरी कवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अलैहि रहमतुल्लाह तआला ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीन की बहुत बड़ी आलिमा और फसाहत की दौलत से माला माल थी। नीज़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाक़सरत अहादीस से रिवायत की हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरब की तारीख़ और अशार की भी बहुत बड़ी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबा इकराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अहादीस रिवायत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थीं, एक इनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और इन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। और आयशा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में तकरीबन 8 साल और 5 माह रहीं, लेकिन इस तमाम अरसे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे जनाब सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन अक़दस से पैदाइश हुई तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तमाम बीवियाँ रश्क खाने लगीं और इन्हें ये बात गिरिया गुज़री कि हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज पर गिरिया गुज़री थी और इन पर रश्क खाती थी, मगर इन सब में से सबसे ज़्यादा रश्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को था।
क्योंकि वो बे औलाद थीं और इन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शुबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई शुबाहत नहीं दिखाई देती। फरमाया, क्या तूने इसके गोरे रंग को और गोश्त को नहीं देखा? मैंने कहा, जो दाई दूध पिलाया करती है तो उसे दूध पिलाने से पाला जाता है, तो वो गोरा और मोटा और फरबा तो हुआ ही करता है। जिसके बारे में एक और रिवायत भी मौजूद है जिसमें कि ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक रिवायत ये भी मिलती है कि जितना अरसा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, इस अरसे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक हमल भी हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ज़ाया हो गया। शायर बुखारी इमाम अहमद बिन हम्बल कस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि इस बात की कोई असल नहीं है। आपको उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ़ आपके भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अज़राद हसरत से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अर्ज़ की कि और ख़वातीन ने तो अपनी साबका औलादों पर अपनी अपनी कुनियत रख ली है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं जबकि मेरी कोई औलाद नहीं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर अपनी कुनियत रखो, जो कि तुम्हारी बहन अस्मा बिनते अबू बकर अब्दुल्ला बिनते अव्वाम के बेटे हैं। बस तब से आपको उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत से पुकारा जाने लगा। मोहतरम नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को फैलाने की हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और इसे हमारे लिए अजर अज़ीम और हमारे लिए सदका जारिया का बास बनाए और क़यामत के दिन हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लाज़मी टाइप कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।